हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और ये आपका क्लास 10th का मैथ का कार्यपत्रक 9 है 26 जुलाई का। इसमें डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे किसके बारे में, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो डियर स्टूडेंट याद रखना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मेरा मेन काम है वर्कशीट कराने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना। अगर आपको क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है या किसी भी रीज़न से आपने क्लास को नहीं अटेंड किया है तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, तब आप उनके आंसर्स को करिए, ठीक है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त क्या होता है, जो इस तरीके का आपको डायग्राम दिखता है वो क्या है, वृत्त है। एक यहाँ पर केंद्र होता है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ओ क्या हो गया, केंद्र हो गया। और इस केंद्र से इस गोले तक की माप की जो लंबाई होती है उसको त्रिज्या आर कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र पर ही हम कंपास की नोक रखकर और पेंसिल को ऐसे घुमाकर ये वृत्त बना देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब ये पूरी लंबाई कितनी होगी, तो कितनी होगी 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि याद रखना 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एक वृत्त संपूर्ण कोण होता है, अर्थात किसी वृत्त के कोण का माप कितना होता है 360। तो ये जो पूरा कोण बनाता है कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। अब त्रिज्यखंड क्या होता है ये समझना। जब हम कोई वृत्त लेते हैं तो उस वृत्त में हम छोटा सा कोई टुकड़ा निकाल देते हैं तो ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अब ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है। क्यों, क्योंकि हमने 2 त्रिज्याओं और इसके संगत कोण जो बना, इसका ये टुकड़ा जो है ये त्रिज्यखंड बन गया और इसको हमने निकाल दिया। तो थीटा ये जो है ये थीटा है और यही क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें अब यहाँ पर हम क्यों नहीं लेते, ये पूरा 360 डिग्री होता था ये। अभी यहाँ पर क्या होता है कि थीटा, थीटा हमारा कितना है, ये थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी तरीके से त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर हमको ये वैल्यू निकालनी हो तो आपको लिखना क्या है, थीटा बटे 360, ये तो यही रहेगा, बस यहाँ पर वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल निकालना होगा त्रिज्यखंड का तो थीटा अपान 360 करके ये क्षेत्रफल लिख देना है वृत्त का। और जब यहाँ पर चाप की लंबाई निकालनी होगी तो यहाँ परिधि लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यही आपको दिया हुआ है, यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आर हो जाएगा। आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके उदाहरण है, कुछ कर लेते हैं। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्यखंड 140 है। यानी थीटा का मान ये दे रखा है, आर का मान ये दे रखा है। सॉल्व करिए। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360, थीटा है 140 और एंगल है 360 नीचे, इंटू पाई, पाई का मान होता है 22/7, आर दिया है 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 × 7 करेंगे, ये कट गया, इससे 0 से 0 कट गया। इसको 2 से कट करो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 9 जा और 2 7 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे, जब इनको आप काटोगे, डिवाइड करोगे तो 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका राइट आंसर। उदाहरण 2 है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी, अब यहाँ पर त्रिज्या आर दे रखी है, थीटा दे रखा है। अब इसको कैसे ज्ञात करोगे, तो थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 7 है, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 17.1 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये खुद क्वेश्चंस करने हैं। एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना होता है, 360 होता है। त्रिज्यखंड 2 त्रिज्याओं और संगत कोण से घिरा वृत्तीय क्षेत्रफल होता है। चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। थीटा कितना है यहाँ पर, तो 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिज्या यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 3.5 × 3.5। कट कर दो, 7 × 5 = 35, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो 22 ×
0.5 गुणे 3.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 गुणे 3.5। ठीक है, 11 और 3.5 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 11 पचे 55 और 11 तियाँ 33, 33 5 38 हो जाएगा और एक अंक पे दशमलव, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल वृत्त का। ठीक है, फॉर्मूले पे रखना है, बाई पाई आर स्क्वायर पे रखकर आपको निकाल लेना है। कैलकुलेशन करोगे तो 38.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको आंसर कैसा लगा, सोल्यूशन कैसा लगा, समझ आया नहीं। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।